हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहित कटारिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिपरेशन मंत्र। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे सर, तत्वों का वर्गीकरण या फिर पीरियोडिक टेबल की हम बात करते तो उस चैप्टर में हमने स्टार्ट कर चुके थे और 4 पार्ट मैंने आपको डाले हुए हैं आपके लेक्चर्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे सर इस चैप्टर के अंतिम पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट की आज हम बात करने वाले हैं। आज ये जो चैप्टर है वो आपका फिनिश्ड हो जाएगा और 100% जैसे कि हमें पता है सर 100% यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हाँ, वो आपकी किस्मत है सर कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन आ जाए वो डिपेंड करता है। तो इसके लिए क्या होगा, आपको सभी के सभी पार्ट को जो है कवर करके जाना होगा और एसएससी में तो कंप्लीट जो है वो इससे बाहर आपका क्वेश्चन कभी नहीं आता है ना, रिपीट होकर आते रहते हैं। बट आपको करना क्या है, इन क्वेश्चनों को अच्छे से आपको लर्न करना है। अब आज की जो क्लास होने वाली है, देखो लास्ट मैंने आपको पढ़ाया था एक नाभिकीय आवेश करके, मैंने एक कॉन्सेप्ट मैंने दिया था आपको। उसमें हमने कहा था कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं सर, दाएं से बाएं ओर चले जाते हैं तो परमाणु का जो साइज है या फिर परमाणु जो त्रिज्या होती है वो कम हो जाती है, यानी कि घटती चली जाती है। बट अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझे कि अगर सर हम नीचे जाए, मतलब ये सर अगर आप ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तब क्या होगा सर, तो तब देखते क्या होता है। आइए मैं इसको समझाता हूँ। देखो ये हमारा कौन सा हैंड है, तो ये दायां हाथ होता है। तो एक क्वेश्चन तो आता है सर, जब आप बाएं से दाएं चलते हैं ना, ये कौन सा है सर, ये आपका है बायां हाथ। ठीक है, तो जब आप क्या करते हो सर, बाएं से दाएं की ओर जाते हो तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है सर, आप लिखोगे यहां पर जो परमाणु त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या है ना, और इसको बोलते हैं सर हम एटॉमिक साइज, यानी कि एटम का जो साइज होगा वो कम हो जाता है, एटॉमिक साइज है ना। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक साइज क्या होता जाता है सर, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने आपको बताया था। बट अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा तो वो भी आप फिर क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मैंने बताया था सर, यहाँ पर आपने ऐसा किया था, ये ऐसा हुआ था, ये हो गया था, ये आपका हो गया था और यहाँ तक आपका सेम एज इट इज चला था। बट यहाँ पर क्या था, अगर नियोन यहाँ पर आ जाता है जो 10 होता है तो फिर नियोन पहले आता है और फ्लोरीन बाद में आता है। इनके सबसे जो छोटा साइज देखने को मिलता है वो किसका होगा, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में जब आप बाएं से दाईं ओर जाते हो तो सबसे जो छोटा साइज देखने को मिलता है वो होता है सर फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है। ठीक है, बट अगर हम बात करें सर, अगर हम ऊपर से नीचे आए है ना, ऊपर से नीचे चलते तो क्या होगा, तो हम क्या करते हैं सर, ऊपर से नीचे जा रहे हैं आप, ऊपर से जब आप नीचे की ओर चलते तो वो क्या होता है, परमाणु का आकार घटेगा या बढ़ेगा, परमाणु का जो आकार है वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, आपको तो ये बताना है। तो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मेरा है लिथियम, सोडियम और इसके बाद एक और आता है, पूरी कॉलम जो है आपको लर्न होगा है ना, हलीना की तरफ से फरियाद, तो वो चीज देख के चलते हैं। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसके थ्रू हम समझते। देखो एक होता है सर लिथियम, फिर आपका आता है सर सोडियम और फिर आता है आपका, बोलो फिर क्या आ जाएगा, रब से फरियाद होता है ना, तो हलीना ने की रब से फरियाद। अब लिथियम को कैसे टेस्ट करोगे सर, इसका परमाणु का आकार क्या बढ़ेगा या फिर घटेगा, तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हो तो ये क्लियरिटी देगा सर। ये देखो इसका होता है एटॉमिक साइज कितना, ये हो जाएगा 3, ये होता है सर 11 और ये होता है 19, यानी कि 19 हो जाएगा। तो 1s2 फिर कितना हो जाएगा सर 2s1, ये होगा तीन ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, तो 3 इलेक्ट्रॉन आपने प्रॉपर इसमें भर दिए। इसमें कितना है सर, ये है देखो 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ये हो जाएगा सर, है ना। एस ब्लॉक के तत्व, अच्छा यहाँ से ये भी क्लियर हो सकता है कि मैंने इसको एस ब्लॉक के तत्व ही क्यों कहा था। एस ब्लॉक के तत्व इसलिए कहा था क्योंकि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, वो एस ऑर्बिटल के अंदर है। देखो यहाँ भी एस ऑर्बिटल के अंदर, यहाँ भी एस ऑर्बिटल के अंदर, और इसका नाम क्या था सर, इस कॉलम का नाम हमने नाम दिया था सर मृदा धातु, है ना, मृदा धातु। चलो अब इसको और क्लियरिटी दो, इसको क्या लिखोगे सर, 1s2 2s2 2p6 3s2 और भाई कितना आ जाएगा सर 3p, बोलो जल्दी, 3p कितना हो जाएगा सर, 3p1 आपके पास में आ जाएगा। तो यही तो होता है सर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 19 है। अब आपने देख लिया सर कि जैसे जैसे आप क्या करते हो आवर्त सारणी में नीचे की ओर चलते हैं, इलेक्ट्रॉन तो बढ़ ही रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ जो नंबर ऑफ शेल्स है ना वो भी आपके इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स क्या होगा, देखो जैसे ये था 1 और 2s है तो उसका मतलब इसमें एक ही शेल है, यानी कि इसमें आ जाता है के शेल। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, के आ जाएगा, एल और एम, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेल्स है इनके बढ़ रहा है, कोषों की संख्या के एल एम और एन में भी प्रवेश करते हैं। तो आप क्या लिखोगे सर, जब आप परमाणु त्रिज्या जाते हैं है ना, नीचे की ओर चलते हैं, तो हम इसमें लिखते हैं परमाणु त्रिज्या जो होती है ना, परमाणु त्रिज्या का आकार बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या का आकार
बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्यों बढ़ता है? क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ क्या होता है सर, एटम का जो साइज है, जो कोशों की संख्या है, वो भी बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि नाभिकीय आवेश तो बढ़ ही रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज्यादा, तो फोर्स क्या हो जाएगा सर, ज्यादा। तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ हम लिखेंगे नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ तो नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है सर, जो कोशों की संख्या वो भी बढ़ती चली जाती है ना, के साथ साथ कोशों की संख्या, या फिर इसको बोलते हैं शेल। ठीक है, कोशों की जो संख्या होती है ना, कोशों की संख्या बढ़ती जाती है। तो इसलिए जो एटॉमिक साइज होता है वो क्या हो जाता है सर, इंक्रीज हो जाता है, मीन्स आपका बढ़ जाता है। ठीक है, ये एक छोटा सा था, इसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है, आप इस कंप्लीट को समझ सकते हो, एग्जांपल आपके सामने है। अब यहां से एक और क्वेश्चन इरेज होता है कि सर अगर नाभिकीय आवेश में इस टाइप का क्वेश्चन ना आए, दूसरा कोई क्वेश्चन पूछ ले घुमा करके, तो एक क्वेश्चन और पूछता है आपका, लाइक एग्जाम्पल मैं यहां से ले रहा हूं कि अगर मैं यहां पर एक एग्जाम्पल देखता हूं, हमारे पास में देखो एक एग्जाम्पल आता है सर, नाइट्रोजन का 7 है, और मान लो यहाँ पर +3 उसमें चार्ज है, +3। एक होता है सर आपका ऑक्सीजन, ठीक है, और 2 माइनस या प्लस का चार्ज हो जाएगा 2 पर प्लस का चार्ज। फिर आपको देखा सर ऑक्सीजन के बाद कितना होता है सर, फ्लोरीन, ये 9 हो गया, और आगे सर +1। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, नियोन, तो ये आएगा सर नियोन। चलो ठीक है भाई, नियोन तो इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब इस एग्जांपल में पूछ लेगा सर एटॉमिक साइज बढ़ते क्रम में लगाओ या फिर घटते क्रम में लगाओ। तो ध्यान रखना, एक चीज यहां से पता चलना चाहिए आपको कि जिस एटम पर जितना प्लस चार्ज होता है उसका साइज उतना छोटा होता है, जिस पे जितना प्लस चार्ज उसका साइज उतना छोटा होता है। तो अगर मैं कहूँ इसको बढ़ते क्रम में लगाओ, तो ऑलरेडी ये क्या है सर, बढ़ते क्रम में है। क्यों? क्योंकि जिस पर जितना चार्ज उसका साइज उतना छोटा होता है। तो बढ़ते क्रम का मतलब सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लगा दिया, और जिस पर कोई चार्ज नहीं होता वो प्लस वाले से तो बड़ा होगा। बट अगर मैं यहीं पर इनके सामने माइनस का चार्ज कर दूं, अगर मैं इन पर यही चार्ज माइनस में लिख दूं, तब कैसे करेंगे इसको, तब भी देख लेना कि मान लो मेरे पास ये है, ये तो प्लस का था, बढ़ते क्रम में लगा, क्योंकि जिस पर जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा उसका साइज उतना छोटा होगा। अब मान लो हम चलते हैं सर नेगेटिव में, तो 7n-3 करता हूं, इस बार माइनस का चार्ज लगा दिया मैंने। फिर यही है मेरे पास में, कितना आएगा सर, 8 ऑक्सीजन -2 कर देता हूं, और फिर आपके पास कितना है सर, फ्लोरीन का है ना, फ्लोरीन ही हो जाएगा 9, माइनस कर दिया मैंने। और नियोन फिर से एज इट इज है, तो नियोन को कहां रखेंगे, उसे छोड़ दो। अब देखो आप इसमें बताइए, तो ध्यान रखना जिस पर जितना ज्यादा माइनस चार्ज होता है उसका साइज उतना बड़ा होता है। मैंने क्या बताया, जिस पर जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा उसका साइज उतना छोटा होगा, और जिस पर जितना ज्यादा माइनस चार्ज होगा उसका साइज उतना बड़ा होगा। तो सबसे ज्यादा चार्ज किसके पास है, नाइट्रोजन के पास है, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा है, फिर इससे बड़ा ये देगा, फिर इससे बड़ा ये हो जाएगा। अब ये तो है इधर बढ़ता क्रम, ये हो जाएगा इधर घटता क्रम। ठीक है, या इधर की तरफ चले तो बढ़ता क्रम। दोनों टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का कंबाइन करेंगे हम, इन दोनों क्या करेंगे, कंबाइन। और मैं कहूंगा सर मुझे बढ़ते क्रम में लगा दो दोनों को, है ना। अगर मैं इसको और इसको देखना चाहूं कि इसको फर्स्ट दे दूं उसका नाम, और इसको सेकंड दे देता हूं, तो इन दोनों का कंबाइन मुझे बता दे सर, कंबाइन क्या होगा। देखिए अब मैं इन दोनों को क्या करता हूँ सर, कंबाइन करता हूँ, और कंबाइन करने पर क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में लगाओ। तो मैं मान के चलता हूँ सर मेरे पास ये है और इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है, और मुझे इनको बढ़ते क्रम में लगाना है। मुझे क्या लगाना है सर, बढ़ते क्रम में लगाना है, तो दोनों को कंबाइन करूंगा। अच्छा बढ़ते क्रम में कैसे लगाओगे, हमें पता है सर जिसपे जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका साइज उतना छोटा होगा। तो दोनों को अगर मैं बढ़ते क्रम में लगाता हूँ, तो सबसे पहले सबसे छोटा साइज आएगा, मतलब +3 आएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सर 7। फिर कितना है, नाइट्रोजन पर +3 हो जाएगा। ठीक है, उससे बड़ा फिर क्योंकि बढ़ते क्रम में लगाना है तो फिर ये आ जाएगा आपका, कितना आएगा सर
ये हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है, इस पर 2+ चार्ज। फिर कितना होगा सर आपका फ्लोरीन, ये ले लो आप, फ्लोरीन यहां से ले लो या फिर वहां से ले लो, इसको हटा दो, इसमें से इसको हटा दो, ठीक है, इसको हटा दो यहां से, तो वहां से ले लो आप। तो देखो अगर हम बात करते हैं इसकी, तो प्लस चार्ज हो गया, प्लस चार्ज हो गया। अब ये माइनस में है ना, एक काम करते हैं इन दोनों को कंबाइन, चलो इन दोनों को ही कंबाइन कर लो, तो +2 हो जाएगा। तो फिर साइज किसका बड़ा हो जाएगा, फिर आपका होगा सर फ्लोरीन का, जिस पर +1 चार्ज है, ठीक है। फिर आएगा नियोन, जिस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये तो हो गया सर बढ़ता क्रम, ठीक है, बट हमें कंबाइन करना था ना दोनों को, तो जिस पर जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका परमाणु साइज उतना बड़ा होगा, उतना ज्यादा होगा। तो फिर क्या करेंगे सर, तो फिर हमारे सेकंड ये आ जाएगा सर, इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा, जो 8 ऑक्सीजन है ना आपका, -2 है जिस पर चार्ज, क्योंकि इसमें -2 है, इसके बड़ा। और सबसे बड़ा नाइट्रोजन होगा, क्यों होगा, क्योंकि इस पर जो चार्ज है वो सबसे ज्यादा है, वो भी माइनस का चार्ज सबसे ज्यादा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा सर, सबसे बड़ा होगा। तो ये क्या था सर, ये हमारा है इंक्रीजिंग ऑर्डर। जब आपके पास एटॉमिक साइज या तो प्लस में दे या माइनस में दे, नोट एक बात कर दिया कि अगर प्लस का चार्ज है, जिस पर जितना प्लस चार्ज होगा परमाणु का साइज उतना छोटा होगा, और जिस पर जितना ज्यादा माइनस चार्ज होगा परमाणु का साइज उतना बड़ा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहां से बन सकते थे, वो मैंने आपको बता दिए। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर आते हैं, जिसका नाम है सर विकर्ण संबंध। यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, हालांकि ये जो चैप्टर है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है जी। चलिए, तो विकर्ण संबंध क्या कहता है, अगर मैं इनको हटा देता है, इनको हटाइए यहाँ से, है ना, इनको हटा दो यहाँ से, इसका साइन जो डिक्रीजिंग का था उसको हटा दीजिए। चलो, तो विकर्ण संबंध क्या कहते हैं आपका, विकर्ण संबंध, विकर्ण संबंध, तो जैसे नाम से ही आपको क्या हुआ है सर, नाम से ही आपका क्लियर है कि विकर्ण संबंध है ना, इसका मतलब है सर इसके जो डायगोनल है उनमें कोई ना कोई रिलेशन होगा, है ना, डायगोनली रिलेशन होगा, विकर्ण में संबंध होगा। बट क्या संबंध होता है, इसने कहा था सर कि जो सेकंड है और जो थर्ड है ना, जो थर्ड है वो क्या है, सेकंड और थर्ड आवर्त के जो तत्व होते हैं, है ना, आवर्त के तत्व आपस में क्या कर सकते हैं सर, विकर्ण संबंध को प्रदर्शित करते हैं। तो तत्व आपस में विकर्ण संबंध या विकर्ण संबंध को दर्शाते हैं, विकर्ण संबंध को दर्शाते हैं। अब ये मैंने ऊपर वाले क्यों एज इट इज रखे, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो आवर्त होगा ना, ये दूसरा आवर्त है आपका, सेकंड आवर्त है, और ये जो आवर्त है ये होता है सर तीसरा आवर्त हो जाएगा आपका, ये थर्ड आवर्त है। अब इसने क्या कहा सर, दूसरे और तीसरे आवर्त के जो तत्व होते हैं वो विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं एक दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्व। तो इसका मतलब होगा सर लिथियम का जो संबंध होगा, जो लिथियम का जो संबंध है वो होगा सर मैग्नीशियम के साथ। ऐसी बेरिलियम का संबंध किसके साथ है, एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है। बोरोन का संबंध किसके साथ है सर, सिलिकॉन के साथ। कार्बन का फास्फोरस के साथ, नाइट्रोजन का सल्फर के साथ, ऑक्सीजन का क्लोरीन के साथ में। तो आपस में क्या करते हैं सर, विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं। अब क्यों करते हैं वो भी मैं बता देता हूं आपको। देखो, जब आपने कहा सर नाभ की वजह से आप आगे की ओर चलते हो, तो ये जो बेरिलियम का साइज है ना, आपको पता है सर अपने आप में क्या हो जाता है सर, छोटा हो जाता है ना, अपने आप में क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो हम बात करते हैं सर लिथियम का तो बड़ा साइज है, तो ये अपने आप में छोटा हो गया। लेकिन जब आप दूसरे आवर्त के हिसाब से यहाँ पर आते हो, मैग्नीशियम में आते हो, तो वही साइज क्या होता है सर, बढ़ जाता है। वही साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि साइज क्या हो गया सर, यहाँ पर बढ़ गया। तो जो लिथियम का साइज होगा वही मैग्नीशियम का साइज होगा, इसलिए क्या करता है, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ रिप्रेजेंट करता है, और ये इसका। तो इन दोनों के जो गुणधर्म होते हैं ना, तो विकर्ण संबंधी के तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं वो समान होते हैं। इस बात को भी आपको नोट करना था। आज ये चलिए, अब एक नेक्स्ट मतलब लास्ट आपका कॉन्सेप्ट बचा है, जिसका नाम है सर हेनरी। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसकी हम बात करते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी की, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेना भाई आपका आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। अब ये क्या है भाई, आधुनिक आवर्त सारणी। तो अगर हम आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात है ये हेनरी और मोजले के द्वारा दी गई थी। यहां पर लिख देता हूं कि यह है हेनरी व मोजले के द्वारा, है ना। इसको किसने बनाया था, हेनरी और मोजले के द्वारा
हेनरी व मोजले के द्वारा दिया गया। ध्यान रखना एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि सर जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसको किसने बनाया था? आप कहोगे हेनरी ऑप्शन में है तो हेनरी, मोस्ले ऑप्शन में है तो फिर आपका आंसर हो जाएगा मोस्ले। एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर इन दोनों के द्वारा जो आवर्त सारणी बनाई गई वो किस पर आधारित थी, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु आपका क्रमांक पर? तो ध्यान रखना इन्होंने जो भी दिया वो परमाणु क्रमांक पर काम किया इन्होंने, है ना, परमाणु क्रमांक पर काम किया। तो हम बता देंगे कि यह सारणी किस पर आधारित थी? यह सारणी परमाणु क्रमांक। तो ध्यान रखना अब तक जितने भी साइंटिस्ट आए थे उन सभी ने परमाणु द्रव्यमान फिर परमाणु भार पर स्टडी की थी, जबकि इसने क्या करा सर? परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर पर स्टडी किया सर। परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर पर आधारित थी, है ना। तो यह सारणी किस पर आधारित है सर? परमाणु क्रमांक पर आधारित है, पर आधारित है। इसका मतलब क्या होगा कि इसने परमाणु के तत्व कैसे रखे होंगे? इसने तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में रखा होगा। तो जैसे ही क्रम में रखा, इसने देखा सर एक निश्चित अंतराल के बाद क्या करता है, एक जो परमाणु तत्व होता है वो दूसरे परमाणु तत्व के साथ में समानता प्रदर्शित करता है। तो वहां से एक नियम बनाया, और वो नियम क्या था? इसने कहा सर कि अगर कोई भी परमाणु है तो किसी भी परमाणु तत्व के भौतिक व रासायनिक गुण, है ना, परमाणु तत्व के भौतिक व रासायनिक गुण, भौतिक व रासायनिक गुण उस तत्व के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। दोनों में अंतर देखना, एक जो मेंडलिफ ने अपना आवर्त सारणी का नियम दिया और एक हेनरी और मोजले ने जो आवर्त सारणी का नियम दिया, दोनों में अंतर क्या है? केवल और केवल एक अंतर है, क्या कि उसने मेंडलिफ ने तो क्या किया था सर? परमाणु द्रव्यमान की बात की थी, इसने बात की है सर परमाणु क्रमांक की। तो ये ध्यान रखना, यही वो चीज है जो इन सबको क्या करती है, इन साइंटिस्टों को और अदर जो साइंटिस्ट थे उनसे अलग करती है। तो केवल ये ध्यान रखना, है ना। तो मैं इसको पूरा देता हूं, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है जी। चलिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? तो अगर अब की हम बात करते हैं सर वर्तमान में ज्ञात तत्व, पहले भी मैंने आपको बता दिया था सर, जो ज्ञात तत्व है वो 118 है। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। कुल ज्ञात तत्व कितने हैं? 118 है। अब एक छोटा छोटा सा टॉपिक और आपका बच जाता है, वो है सर लैंथेनाइड तत्व और एक्टिनाइड तत्व। आइए उनको भी देखते हैं। चलिए, तो अब हम बात करने वाले लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों की, बट उससे पहले जैसे कि हमने पढ़ा था कि आधुनिक आवर्त सारणी का नियम, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या बोलता है कि जो परमाणु तत्व होता है ना, वो उसके जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। यहाँ तक आपने कर लिया था। अब जब मेंडलिफ ने अपनी आवर्त सारणी दी थी तो एक तरफ उसने बताया था सर कौन से आवर्त में कितने तत्व है, बोलो मैंने लिखवाया था ना आपका, तो ये हो जाएगा सर तत्व। मैंने कहा था इसका जो पहला तत्व होगा, दूसरा तीसरा आवर्त है, चौथा आवर्त, पांचवा, छठा और सातवां। ठीक है, तो जब मेंडलिफ ने अपनी आवर्त सारणी दी थी उसने कहा था कि सातवां जो आवर्त है वो इनकम्प्लीट है। तो जब आधुनिक आवर्त सारणी है तो सातवां जो आवर्त था उसको कंप्लीट कर दिया गया था। यानी कि इसमें तत्व कितने होंगे? पहले में हो जाएगा सर 2, 8, है ना, फिर कितना होगा 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है, ये हो जाएगा सर 32 और ये भी हो जाएगा कितना? 32। तो क्या हो गया सर, इसने कंप्लीट कर दिया था। अब बात करते हैं लैंथेनॉइड की। पहली बात तो है सर जो लैंथेनॉइड और जो एक्टिनॉइड है ना, लैंथेनॉइड्स और एक और है आपका एक्टिनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स। पहली बात तो यह है सर कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें भी कुछ कमी है। कमी क्या है सर आधुनिक आवर्त सारणी की, कि इसने भी क्या किया है सर, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड तत्व को, जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, उनको आवर्त सारणी से बाहर रखा है। ये उसकी कमी है। हाइड्रोजन की स्थिति आज भी स्पष्ट नहीं है, ये भी आधुनिक आवर्त सारणी की क्या है सर, कमियां है। बट ये नहीं पूछेगा आपसे, जो पूछने वाला है वो क्वेश्चन होगा सर लैंथेनाइड बताइए कहां से कहां तक लैंथेनाइड सीरीज है,
एक्टिनाइड कहां से कहां तक की सीरीज है? तो अगर हम बात करें सर लैंथेनाइड की, तो लैंथेनाइड में क्या होगा सर, परमाणु क्रमांक जो है ना, जो 58 से स्टार्ट होते हैं, जो 58 से स्टार्ट होता है, और परमाणु क्रमांक 71 तक के जो तत्व होते हैं वो लैंथेनाइड तत्व कहलाते हैं। पहली बात तो ये पूछ लेगा, लास्ट का और पहला इंटरवल पूछ लेता है। दूसरा अगर एक्टिनोड की बात करते हैं तो सर परमाणु क्रमांक 90 से लेकर परमाणु क्रमांक 103 के जो तत्व होते हैं वो सारे के सारे एक्टिनोड तत्व कहलाते हैं। ये हो जाएगा। अगर हम बात करें सर इसकी, तो टोटल 14 तत्व इसमें है, 14 ही तत्व इसमें है, लेकिन क्या डिफरेंस है सर, ये जो Z58 होता है ना, Z58 है, इसका नाम होता है सीरियम। ध्यान रखना, पूछ लेता है सर कि 58वां तत्व कौन सा होता है, सीरियम है। लैंथेनोइड कहां से स्टार्ट होते हैं, सीरियम से स्टार्ट होता है। और अगर ये आ जाए आपका सर 71वां तत्व कौन सा है, तो उसको ध्यान रखना, ल्यूटीशियम बोलते हैं ना, ल्यूटीशियम है, ध्यान रखना। ऐसे अगर इसकी हम बात करते हैं कि ये जो तत्व होता है ये कौन सा तत्व है, तो हम कहेंगे कि जो Z90 है इसको बोलते हैं थोरियम। देखो एक मैंने पढ़ाया था आपको न्यूलैंड का स्टक नियम, वहां पर हमने कहा था सर जो 58वां तत्व था, लास्ट था ना आपका कौन सा, 56वां जो तत्व था, उसको हमने कहा था थोरियम। अब मैंने क्या कहा सर, थोरियम कहां पर आ चुका है सर, 90 पे आ चुका है, उस दिन भी मैंने आपको बताया था, है ना। तो ये आएगा सर थोरियम। और जो 103वां जो तत्व हो जाएगा, इसका परमाणु क्रमांक मतलब इसका नाम क्या है, तो उसको बोलते हैं लोरेंसियम, इसका नाम है लोरेंसियम। अब इसमें देख लो, इसमें कुल कितने हैं, इसमें कुल 14 तत्व है, और एक्टिनोड के अंदर भी क्या है सर, कुल 14 तत्व है। तो हम लिखेंगे इसमें भी कुल 14 तत्व है, 14 तत्व है। चाहे तो आप यहां पर काउंट कर सकते हैं ना, 14 तत्व एक्टिनोड के, 14 तत्व लैंथेनोइड्स के। अब दूसरा पॉइंट क्या है सर, केवल एक तत्व को छोड़कर, ठीक है, इसमें क्या है सर, केवल एक तत्व को छोड़कर बाकी सारे क्या है, कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। केवल एक तत्व को छोड़कर कोई भी तत्व रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं सर रेडियो, है ना, रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, ठीक है जी। लेकिन यहां पर अगर हम बात करते तो इसमें जो है सारे के सारे तत्व कैसे रेडियो एक्टिव तत्व है ना। इसमें सभी तत्व कैसे तत्व है सर, रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व है। इसमें सभी के सभी तत्व कैसे हैं, रेडियो एक्टिव तत्व है। बस ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। लैंथेनाइड मैंने बता दिया, एक्टिनोड मैंने आपको बता दिया। अब इसके देखते हैं कि वो तत्व कौन सा है जो रेडियो एक्टिव तत्व है। केवल एक तत्व रेडियो एक्टिव तत्व है, बाकी उसको छोड़कर कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व आपको लैंथेनोइड्स के अंदर नहीं मिलने वाला है, इस बात का ध्यान रखना। तो उस तत्व का नाम क्या है सर, प्रोमीथियम। तो प्रोमीथियम क्या है सर, लैंथेनोइड है, बट ये कैसा एक रेडियो एक्टिव तत्व है। ये वो तत्व है जो कैसा है सर, रेडियो एक्टिव तत्व है ना, ये हो जाएगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट। चलिए, तो ये यहां पर हमारा जो तत्वों का वर्गीकरण था, इस नाम से जो चैप्टर था, जो पीरियोडिक टेबल थी, वो आज की क्लास में हमने खत्म कर दिया है। आई होप आपने जितने भी लेक्चर हमने इसके बनाए हैं, 5 लेक्चर टोटल हो जाएंगे, 5 के 5 लेक्चर आपने देखे होंगे, और यहाँ से आपने काफी कुछ आपने सीखा होगा। अगर ये 5 के 5 लेक्चर आप देख कर जाते हो तो यहाँ से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आपके एग्जाम में 100% आपको मिलेंगे। चलिए, तो इसी के साथ में आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर